हाय गाइस, मेरा नाम सागर आर चौहान है एंड कैसे हो आप लोग। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ आप एक मेंटोर को आप कैसे ढूंढ सकते हो, हाउ यू कैन फाइंड अ मेंटोर। और मेंटोर को ढूंढने से पहले क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए एंड हाउ यू शुड नेविगेट बिफोर यू फाइंड अ मेंटोर फॉर योर सेल्फ। बिफोर वी बिगिन, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ शेयर इट, प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन हाउ आई कैन इम्प्रूव एंड हिट द बेल आइकन। सबसे पहली जो चीज़ है वेन एवर यू आर स्टार्टिंग टू फाइंड अ मेंटोर इज़ आपके जो नीड्स है और आपके जो गोल्स है वो वेल स्पेसिफाइड होने चाहिए कि आपको एक मेंटोर क्यों चाहिए। दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी आप आपके गोल्स या नीड डिफाइन कर रहे हो वो एक स्पेसिफिक फील्ड में होने चाहिए, चाहे वो प्रोफेशनल फील्ड में हो चाहे वो पर्सनल फील्ड में हो। मेरे हिसाब से इट इज़ ऑलवेज गुड टू हैव डिफरेंट मेंटोर्स इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज। अगर आप ऐसे ऐसे पर्सन हो जहाँ पे आप एक दो इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, जैसे कि होटल इंडस्ट्री हो गई, एक बिला इंडस्ट्री हो गई, या फिर एक एनीथिंग कोई भी इंडस्ट्री हुई, वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक जो मेंटोर होता है वैसे आपको देखना चाहिए। लेकिन अगर आपको एक ही मेंटोर मिल रहा है हु इज़ रियली गुड इन बोथ द फील्ड, यू कैन ऑलवेज गो फॉर इट। आपको आपके गोल्स एंड आपके नीड्स जो है वो एक पेपर पे लिख के रखिए। यू शुड बी नोइंग व्हाट इज़ योर नीड्स एंड गोल्स, बिकॉज बहुत टाइम क्या होता है कि बहुत सारे मेंटोर्स आर वेरी स्पेसिफिक। उन दे नो कि टाइम इज़ मनी एंड वो आपको ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। समटाइम्स आप मे बी आप 5-6 मिनट बैठोगे उनके साथ, वो आपको डायरेक्टली पूछ लेंगे व्हाट इज़ योर रिक्वायरमेंट, व्हाट इज़ योर नीड। एंड इफ़ अगर आप अपनी नीड और जो गोल्स है वो अगर उनको आप बराबर बता सकते हो इन मैटर ऑफ मिनट्स, अ लॉट ऑफ मेंटोर्स आर वेरी आई वुड से ग्रेटफुल कि आपको आपकी चीज़ पता थी एंड यू आर पॉइंट टू इट एंड डेफिनेटली दे विल टेक सम टाइम एंड गेट बैक टू यू। सो यू शुड बी नोइंग योर नीड्स एंड गोल्स, वो आई वुड से वो प्रायोरिटी है ना। पोटेंशियल कस्टमर्स, दूसरा पॉइंट है कि आपको पोटेंशियल कस्टमर्स को ढूंढना चालू करना चाहिए आपके फील्ड में। अभी आप कैसे कैसे ढूंढोगे? यू कैन आस्क योर फ्रेंड्स, यू कैन आस्क योर फैमिली मेम्बर्स। बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं, बहुत सारे आई वुड से मीटिंग्स होते हैं, जो लोकल मीटिंग्स होते हैं। उसके बाद नेटवर्किंग के जो ग्रुप्स होते हैं, अगर आप इफ़ यू आर लकी, बहुत सारे लोग ऑनलाइन भी मिलते हैं, सो ऑनलाइन भी आप ट्राई कर सकते हो। एंड इसके ऊपर अगर आपको चाहिए टू मेंशन अ कमेंट सेक्शन में, पूरा वीडियो भी बनाना चाहूँगा। तीसरी चीज़ है कि यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि आपको जितने भी आपके मेंटोर्स हैं उनको आपको ये ध्यान में रखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर एनी मेंटोर मोर देन मनी इज़ रिस्पेक्ट। आई वुड से कि वो दे एवरी सिंगल पर्सन ऑन दिस अर्थ आई वुड से कि शुड बी रिस्पेक्टेड। लेकिन जो मेंटोर होते हैं वो एक पोजीशन ऑफ पावर में, एक पोजीशन ऑफ एक्सपीरियंस पे आ गए होते हैं एंड दे आई वुड से कि जितना आप रिस्पेक्टफुली, जितना आप हम्बली, जितना आप काइंडली उनके बारे में बात करेंगे उतना ही बेटर है। वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको आपके मेंटोर के बारे में बिफोर यू नो दिस आर सम आई वुड से स्वीट पॉइंट्स यू नीड टू रिमेंबर। जब भी आप अपने मेंटोर के बात करते हैं, डू रिमेंबर व्हाट ही और शी हैज़ डन इन हिज और हर लाइफ एंड ऐसे मोमेंट्स के ऊपर बात कीजिए जो आई वुड से कि उनके लिए एक आई वुड से कि टफ पॉइंट था और वो टफ पॉइंट से वो निकल के बाहर आए थे। तो ऐसी थोड़ी सी इम्प्रेसिव चीज़ें अगर आप बात करेंगे तो आपके लिए बेटर है। म्यूचुअल बेनिफिट होना चाहिए आई वुड से। जैसे एक एग्जांपल देना चाहूँगा, कभी कभी मेंटोर एक एज ग्रुप में आ जाता है जहाँ पे दे आर विलिंग टू हेल्प पीपल एंड वो विलिंगनेस ऑफ हेल्पिंग इतना ज़्यादा कभी कभी हो जाता है कि मे बी दे माइट बी स्पेंडिंग आवर्स विद यू एंड उसकी वजह से दे इवन वांट कंपनी विद देम, ऐसा हो सकता है। एट द सेम टाइम आपका बेनिफिट क्या है कि आप उनसे नॉलेज सीख रहे हो, सो डेफिनेटली स्पेंडिंग टाइम विद देम, नो गेटिंग टू नो देम इज़ बेनिफिशियल टू यू। और उनका जो एक फादरली अर्ज होता है आई वुड से टू टीच समबडी एंड मेक समथिंग फॉर देयर लाइफ, जो आपके साथ सीखने आ रहे हैं तो उनकी वो एक विश पूरी हो जाती है। सो इट शुड बी म्यूचुअली बेनिफिटिंग फॉर बोथ ऑफ यू। I would say कि fifth point is I would say कि you should start little small,
कि सडनली आप एक मेंटोर को मिलते हो और बड़ा सा क्वेश्चन डालते हो, वैसा मत कीजिए। आप छोटे से चालू कीजिए, मे बी लाइफ के बारे में, मे बी हाउ यू स्टार्ट, मतलब अगर आपने बिजनेस चालू किया है तो बिजनेस को ग्रो कैसे करें। स्लोली एंड स्टेडली स्टार्ट आस्किंग स्मॉल स्वीट क्वेश्चन एंड देन गो फॉर द बिग वंस। एंड जितना आप स्मॉल स्मॉल क्वेश्चंस आप पूछते हो एंड जितने स्मॉल स्मॉल क्वेश्चंस के वो आंसर देते हैं और जितने स्मॉल स्मॉल क्वेश्चंस पे आप काम करते हो, you are building a trust between him and you, him or her and you. सो आपको ये बात याद रखनी है कि आपको सडनली उनके ऊपर एक भारी भरकम बोझ या भारी भरकम वर्क या भारी भरकम क्वेश्चन नहीं डालना है। यू जस्ट हैव टू गो विद द फ्लो एंड कीप इट स्मॉल, कीप इट सिंपल। रिस्पेक्ट द बाउंड्रीज एंड कमिटमेंट्स। एक बाउंड्री होती है, जैसे आई वुड से एक मेजर बाउंड्री जो होती है पर्सनल बाउंड्री होती है, कि अगर आपके मेंटोर के पास ऐसे कोई क्वेश्चन है विच दे आर अनकम्फर्टेबल टू टॉक अबाउट या उनको बात ही नहीं करनी है, प्लीज़ गाइज डोंट गेट comfortable and ask questions which would be uncomfortable for your mentor. एंड एक कमिटमेंट होते हैं कि अगर आपके कमिटमेंट्स है कि आपको टाइमली मिलना है या इतने महीने में मिलना है, स्टिक टू दैट। डोंट बी स्मार्ट इनफ एंड ट्राई टू चेंज द डेट्स। प्लीज़ लिसन टू योर मेंटोर व्हाट ही और शी इज सेइंग। एंड अगर अनअवॉइडेबल रीज़न ना हो, प्लीज़ डोंट स्किप योर वीकली मंथली मीटिंग्स विद देम। ऑलवेज बी ग्रेटफुल। मैं तो यही बोलूँगा कि आप मिलने के टाइम ग्रेटफुल रहिए, आप व्हेन यू आर हैविंग अ कॉन्वर्जेशन विद योर मेंटोर तभी ग्रेटफुल रहिए, एंड मिलने के बाद बात करने के टाइम और जाने से पहले प्लीज़ बी ग्रेटफुल कि टू हैव देम इन योर लाइफ। आप उनको अपने बातों से भी बता सकते हो, आप उनको अपने एक्शन से भी दिखा सकते हो। नाउ दैट इज़ अप टू यू टू डिसाइड कि आपको दिखाना कैसे है। एंड 8th पॉइंट लास्ट इज़ मेंटेन अ रिलेशनशिप। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है एंड दिस इज़ एक्सट्रीमली सैड कि जब वो एक मेंटोर के पास आते हैं, मेंटोर उनको अपना टाइम, वक्त, एनर्जी, नेटवर्किंग बहुत कुछ देते हैं, एंड एक टाइम के बाद इट्स अ ब्रूटल ट्रूथ कि जो अपने से बड़े होते हैं उनके पास टाइम कम होती है कि उनके साथ कोई रहे। इट इज़ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स कि बहुत सारे लोग अपने मेंटोर के साथ रहते नहीं हैं, उनका रिलेशनशिप उतना अच्छा होता नहीं है, बिकॉज एक मेंटोर से सीख लिया। ये जो अनएथिकल लोग होते हैं वो मेंटोर से सीख तो लेते हैं, लेकिन जब देने की बारी आती है दे आई वुड से दे स्टेप बैक, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। सो मेंटेन अ वेरी हेल्दी रिलेशनशिप विद द पीपल हु आर मेकिंग यू राइज इन योर लाइफ। अगर आपको छोटा सा वीडियो अच्छा लगता है, प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, डू हिट द बेल आइकन एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ आई कैन इम्प्रूव।